अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबके साथ बुशरा और अपने यूट्यूब चैनल AIU अकेडमी में खुश आमदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और पेपर भी आप लोगों के अच्छे हो रहे हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, सही है ना। मुझे पता चल रहा है कि पेपर आप लोगों के अच्छे हो रहे हैं। कह रहे हैं खैर, बहुत अच्छी बात है। ये तो अच्छे हो रहे हैं, पेपर अच्छे होने भी चाहिए ना, क्यों नहीं अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। कोई नहीं इतना टाइम लगता वीडियो लाइक करने में, ठीक है, 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगता। अभी अभी ज़रा वीडियो को लाइक करके चेक करें ना कितना टाइम लगेगा, नहीं लगता ना। हाँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। कमेंट में मुझे बताया करें कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिली है इन पेपर से या नहीं, जो मैं आप लोगों को दिखाती होती हूँ या आप लोगों को जो मैं समझाती होती हूँ, ठीक है। समझ तो गए होंगे ना कौन सी वीडियो में बना रही हूँ। आज भी वही वीडियो है, पास्ट पेपर से रिलेटेड है, ठीक है। पास्ट पेपर की ही वीडियो बना रही हूँ मैं। और आज का जो कोड है वो है 1339, सही है। ये है जी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में पता है क्या, पास्ट पेपर तो नहीं, लेकिन 2021 का मॉडल पेपर मुझे मिला है। 2021 का जो मॉडल पेपर है ना बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का, वो मुझे मिला है। तो वो चेक करते हैं। शॉर्ट सी वीडियो होगी आज, इतनी कोई बड़ी वीडियो नहीं होगी, ठीक है ना। चलें स्टार्ट करते हैं। ये है जी हमारे पास मॉडल पेपर 2021 का। इसमें देखें, पहले जो आप लोगों को दिया हुआ है वो है 20 नंबर का सवाल है। इसमें क्या कह रहे हैं कि ऑन 31/3/2019 द बैंक स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर नूर अहमद शोड द डेबिट बैलेंस ऑफ, ठीक है, इतना बैलेंस उसने शो किया है। बट इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर कैश बुक, लेकिन ये जो बैलेंस उसने शो किया है, ठीक है, जो बैलेंस उसने शो किया है ना, वो जो उसकी कैश बुक है उसके साथ एग्री नहीं करता। अपनी कैश बुक के साथ जो एग्री नहीं करता कि ये वाला बैलेंस है मेरा, ठीक है, ये इतना बैलेंस रिमेनिंग है। एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिफरेंसेस गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई है तो जो फ़र्क आया है बैलेंस में, जो उसको डाउट था, वो क्या क्या आया है, ठीक है। चेक्स अमाउंटिंग, चेक जिसकी अमाउंट कितनी है 78,000 वर इशूड ऑन 23/3/2019, ठीक है। 23 मार्च 2019 को जो चेक इशू हुआ था उसकी अमाउंट कितनी थी 78,000, और विच चेक्स for 55,000 were encashed up to 31 March 2019। अब ये कह रखा है, ज़रा क्वेश्चन को समझना, कि जो 78,000 का चेक था इशू किया गया था किस डेट पे, 23 मार्च पे इशू हुआ था, और उसी चेक में से 55,000 जो है वो इनकैश हुए हैं कब, 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च को। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये हुई है। अ रॉन्ग डेबिट ऑफ RS कितना है 4,000 वाज गिवन बाय द बैंकर इन द बैंक स्टेटमेंट। रॉन्ग डेबिट, ठीक है। क्रेडिट डेबिट तो समझते हैं ना आप लोग, क्रेडिट और डेबिट किसको कहते हैं। हाँ, तो बस ठीक है, समझ तो गए होंगे कि उसने बैंक स्टेटमेंट के लिए जो बैंकर को पैसे दिए हैं वो कितने हैं, 4,000। अच्छा, अब है जी चेक ऑफ 10,000 वाज credited by बैंक बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। और 10,000 का जो चेक था वो क्रेडिटेड हुआ है बैंक से, लेकिन क्या है कि वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ये हो गई थी थर्ड इन्फॉर्मेशन। फोर्थ क्या है, चेक अमाउंटिंग टू 1,05,000 वर डिपॉजिटेड इन कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन से जो डिपॉजिट हुआ है वो इतना है, बट चेक फॉर 37,000 हैव बीन। अच्छा, अब देखो इसमें बता रहा है कि इतनी अमाउंट जो पहले उसने बताई है 1,05,000 रुपये वो डिपॉजिट हुए हैं कलेक्शन से, मुख्तलिफ उसने कलेक्शंस की हैं कहीं से उसकी थी, तो वो इतना है। लेकिन जो चेक 37,000 का था पासबुक में क्रेडिट उसने कर दिया था,
किस डेट को किया था? 31/3/2019 को किया था। ये है फोर्थ। अब फिफ्थ क्या है? चेक फॉर 500 रिटर्न डिसऑनर्ड वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब जो चेक वापस आया है, ठीक है, कौन सा? 500 का चेक था, वो क्या था? रिकॉर्ड नहीं हुआ है कैश बुक में। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस अमाउंट 50 वर रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। के जो इंटरेस्ट होता है या फिर बैंक के जो चार्जेस होते हैं 50 रुपीज़, वो बैंक स्टेटमेंट में तो रिकॉर्ड हैं, ठीक है, बैंक वालों के पास तो रिकॉर्ड हैं, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। अ चेक ऑफ 250 was debited in the cash book but was not paid into the bank। ठीक है, कि कैश बुक में तो हम लोगों ने डेबिट कर दिया था, कैश बुक में तो कर दिया, लेकिन हमने क्या किया इसमें, बैंक में ये पेड नहीं था। ये अब सारी हैं। अब आप लोगों ने इसमें क्या करना है? अकाउंट बनाना है और क्या करना है, सीधा सा काम है। ये जो बाकी उसने एंट्रीज एक्स्ट्रा बताई हैं, उसमें आप लोग अकाउंट में एडजस्ट करोगे, डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, ठीक है, रिमेनिंग क्या था और कैश, ये सारा करके तो आप लोगों ने फाइनल में क्या आप लोगों ने इसको दे देना है कि उसके पास टोटल उसका बैलेंस कितना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। चूज़ एप्रोप्रिएट टर्म्स। ऊपर वाला जो था वो 20 मार्क्स का है, ठीक है। अब ये वाला जो है ये भी 20 मार्क्स का है। 10 पार्ट्स हैं इसके और 2 मार्क्स का एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग अब इसमें आप लोगों ने लिखनी है डेफिनेशंस, ठीक है। चूज़ दी एप्रोप्रिएट टर्म, इनको क्या करना है आप लोगों ने, नहीं डेफिनेशंस नहीं लिखनी है। जो 10 पे आप लोगों को दिए कंपाउंड जर्नल एंट्री, इसमें आप लोगों ने लिखनी है डैश एंट्रिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री अकाउंटिंग, ठीक है। एसेट्स किसको एंट्री ओनली ऑन 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट बैलेंस रिकॉर्डिंग इन द ledger the information contained in the journal entry involving more than 1 debit and or क्रेडिट, ठीक है। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग, ये मैं जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो पढ़ रही हूँ। क्लासीफाइंग, रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगली क्या है? प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक resources owned by the individual or enterprise, an economic event that can be measured in the term of money, a person or enterprises whom debit is owed, a financial report showing the asset, liabilities and owner's equity of an enterprise on a specific date। लास्ट है अ पर्सन और एंटरप्राइज दैट ओव्स अ डेबिट। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है। ऊपर जो आप लोगों को वर्ड्स दिए हुए हैं ना 10, आप लोगों ने उनमें से सिलेक्ट करके इनमें लिखने हैं। अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है। एसेट्स किसको कहते हैं? बैलेंस शीट, बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्रेडिटर, डेबिटर्स, जर्नलाइजिंग, सिंपल जर्नल एंट्री, पोस्टिंग, कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा। इसकी डेफिनेशंस अगर आप लोगों को याद होंगी ना तो ये आप आराम से लिख लेंगे इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जी, डिफाइन द फॉलोइंग की टर्म्स। इसमें अब आप लोगों ने लिखनी है। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। अगर तो इस तरह का आ जाता है मॉडल पेपर को अगर हम देखें ना तो ये देखिए ऊपर ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना ये बेसिकली इसकी डेफिनेशंस ही हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये पार्ट आता होगा तो इसमें भी बहुत कुछ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। क्रेडिट, डिफाइन क्रेडिट एंड कैश ट्रांजेक्शन्स। पहला हो गया डिफाइन अकाउंटिंग, डिफाइन ट्रायल बैलेंस, डिफाइन द डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। इफ़ टोटल एसेट्स आर, टोटल एसेट्स अगर इतना है तो एंड द टोटल एबिलिटीज, फाइंड कैपिटल। इसमें से आप लोगों ने क्या करना है? कैपिटल निकालना है। व्हाट डू यू नो अबाउट द पेटी कैश बुक? व्हाट इज़ द ओनर्स इक्विटी? गिव एन इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग ओनर्स इक्विटी, ठीक है। ये अक्सर आती रहती है इक्वेशन, तो ये ज़रा याद कर लीजिएगा। पास द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास करनी है। मिस्टर नेम्स कैश चेक्स, सॉरी मिस्टर नेम्स चेक, इतने का चेक है डिपॉजिटेड इन टू द बैंक्स। एक लाइन में लिखना है बस, आपने अकाउंट बनाना है और उसमें ये एंट्री पुट कर देनी है बस। वाई डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रा एंट्री? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। ये है जी 20 मार्क्स का था। 10 × 20, 10 × 2 = 20 हो जाएगा।
Question number 4 है Muhammad Ali informs you that the transactions occurred during May 2019, the first month of business operation. ठीक है, वो सारी ये एंट्रीज उसने बता दी हैं कि फर्स्ट मंथ ऑफ बिज़नेस, उसके जो बिज़नेस का पहला महीना है उसमें क्या क्या उसने काम किया है, कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं मई के मंथ, मई का वो बता रहा है, 2019 ईयर है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये सारी एंट्रीज लिखी हुई हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द जर्नल, ठीक है, लेजर अकाउंट बनाना है और ट्रायल बैलेंस बनाना है। ये 3 काम आप लोगों ने करने हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। राइट डाउन द 3 कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ पासबुक एंड कैश बुक। ठीक है, आप लोगों ने 3 डिसएग्रीमेंट लिखने हैं, पासबुक के और कैश बुक के। अब तरीका मैं आपको बताती हूँ, पहले आपने बता देना है कि डिसएग्रीमेंट होता क्या है। ठीक है, उसके बाद पासबुक और कैश बुक का ज़रा 3 पॉइंट बना के लिख देना, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। डिफाइन द टर्म बैड डेबिट्स, वाई द प्रोविजंस फॉर बैड डेबिट इज़ क्रिएटेड। ठीक है, क्रिएटेड, ये हो गया जी आपका मॉडल पेपर। ये चेक कर लें ज़रा, इस तरह से आता होता है पेपर। ठीक है ना, होप सो कि आप लोगों को समझ आ जाए और आ गई होगी तकरीबन कुछ ना कुछ। अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है, ये है कि थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, मैंने भी अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। तो चलें, वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट में भी बता दीजिएगा। और पेपर में ढूंढने की कोशिश तो कर रही हूँ, पेपर में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये मॉडल पेपर मिला है तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं मॉडल पेपर। ठीक है ना, जो बेसिक्स चीज़ें हैं ना वो आप लोगों को अकाउंटिंग की आनी चाहिए। डेफिनेशंस मस्ट कर लें, आप लोगों को एंट्रीज करनी आनी हो। इतना लेंथी पेपर नहीं होने वाला। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है आप एफ ए लेवल के दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ना, बच्चों वाले पेपर थोड़े ही आ सकते हैं। ठीक है, एफ ए लेवल के दे रहे हैं तो अब आप खुद सोचें उस हिसाब से ही पेपर आएंगे ना। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पेपर अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। आता है या नहीं आता वो बात की बात है, लेकिन अटेम्प्टेशन आपको ज़रूर आनी चाहिए। कोई क्वेश्चन भी ऐसे नहीं छोड़ना, नहीं आता तो बस ठीक है, एटलीस्ट उसको शीट के ऊपर उतारो, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आता होगा ना, तो बस वो लिखो। ठीक है, चले मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।